हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जानवर आपने अपने आसपास सब देखते हैं कि जानवर, बहुत तरह के जानवर होते हैं। हर एक जानवर का नेचर अलग अलग होता है। तो एनिमल्स भी बच्चों लिविंग बींग्स होते हैं, जीवित हो मतलब सजीव होते हैं, सांस लेते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं कुछ की एक्टिविटी देखना। तो हमारी दुनिया में बहुत तरह के जानवर होते हैं। सभी जानवर जो होते हैं वो अलग अलग शेप के, साइज़ के, कलर के, अलग अलग जगह पर रहने वाले होते हैं। उनकी खाने की आदतें और बिहेवियर्स जो होते हैं, आदतें, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप में जब रहते हैं तो उनमें एक लीडर होता है। लीडर क्या क्यों होता है? क्योंकि लीडर जो होता है वो ग्रुप को बचा के रखता है और उनको, ग्रुप के जो दूसरे सदस्य हैं उनको गाइड भी करता रहता है। एनिमल्स जो होते हैं वो जीवित रहते हैं और ग्रुप्स में मूव करते हैं। किन वजह से ग्रुप में चलते हैं वो? क्योंकि सबसे पहला रीज़न होता है कि एक साथ रहने से उनको खाने के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। दूसरा, अपने जो उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको वो सही से बड़ा कर पाते हैं, उनको सुरक्षित रख पाते हैं। कुछ जानवर होते हैं जैसे पेंगुइन, वो इसलिए एक साथ ग्रुप में चलते हैं क्योंकि वो एक साथ चल के उनके अंदर गर्मी रहती है, क्योंकि वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। दूसरा, अपने को दूसरे जानवर हमला ना कर दें, अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए भी एनिमल्स ग्रुप में चलते हैं। तो अलग अलग जानवरों के ग्रुप को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे जेब्रा, बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, इनके ग्रुप को हम हर्ड्स बोलते हैं। और जैसे शेर जैसे जो बड़ा जानवर है जो सेफली अकेले एक परमानेंट ग्रुप में, उसके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। चिड़ियाएँ जब बहुत सारी एक साथ ग्रुप में चलती हैं उसको फ्लॉक बोलते हैं। टर्माइट्स और वास्प्स जब होते हैं उनके ग्रुप को कॉलोनीज़ बोलते हैं। इसी तरह आउल के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं। कौवे के ग्रुप को मर्डर बोलते हैं और डॉल्फिन के ग्रुप को पॉड बोलते हैं। और जो भेड़िया, जैकाल, ये सब इनके ग्रुप को पैक बोलते हैं। तो एक पैक में लगभग 8 से 15 जानवर होते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं शाय एनिमल। शाय एनिमल मतलब थोड़ा शर्मीला, जैसे कि रैबिट, खरगोश है, गिलहरी है, टॉर्टोइज है, चूहियाँ हैं। ये क्या होते हैं? इंसान को देखते ही भाग जाते हैं। और क्या होते हैं? बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। इनको हम शाय एनिमल्स बोलते हैं। कुछ जंगली जानवर जैसे कि हिरन, भालू, बंदर और जंगली घोड़ा, ये भी प्रकृति से ही शाय होते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो कि फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, जो कि इंसान के दोस्त के, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं। क्योंकि वो इमिडिएटली अगर हम उनके साथ प्यार से पेश आएँ तो वो तुरंत आगे आते हैं खाने के लिए। इनको फ्रेंडली एनिमल्स, जैसे कि कुछ फार्म एनिमल्स जैसे घोड़ा, बकरी, मुर्गे, बत्तख, ये भी फ्रेंडली जानवर होते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। बच्चों, एनिमल्स के द्वारा अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करने को, अपने जैसे अपने बच्चे पैदा करने को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सभी जीवित चीज़ें जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। कुछ जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं और जबकि कुछ दूसरे होते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो जानवर अंडे देते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, एक चीज़ आपको बताएं कि क्रोकोडाइल जो होता है, जो मगरमच्छ है, वो एक जो रेत वाला नदी का किनारा होता है वहाँ पर अंडे देता है। इसके बाद कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच, सभी जानवर अंडे देते हैं। कॉकरोच और जो टिड्डे होते हैं उनके जीवन चक्र में 3 साइकिल होते हैं। तो जो बेबी कॉकरोच होता है उसको निम्फ बोलते हैं और वो बहुत बार अपने बाहर की जो स्किन होती है उसको झाड़ता जाता है और फिर बाद में एक एडल्ट कॉकरोच में बन जाता है। इसके बाद बटरफ्लाई के जीवन के 4 स्टेजेस होते हैं जीवन चक्र में, कि हर एक अंडा जो होता है वो हैच होके फट करके लार्वा में बदल जाता है और फिर कैटरपिलर में चेंज हो जाता है। फिर ये कुछ समय बाद ये कैटरपिलर एक शेल बना लेते हैं, जिसको इसके बेबी के चारों तरफ कुकून बन जाता है, जिसको कि प्यूपा बोलते हैं। और ये प्यूपा जो होता है कुछ समय बाद एक एडल्ट बटरफ्लाई में, तितली में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसमें से वो तितली बाहर आती है प्यूपा से। इसी तरह जो मछली का जीवन चक्र होता है, मछली क्या होती है? एक पानी में एक सेफ जगह पर अंडे देती है, जिसको कि स्पॉन बोलते हैं। ये छोटा सा जो बेबी फिश होती है ये हैच होती है, उसमें से निकलती है और फिर एक फ्राई में बड़ी हो जाती है और ये फ्राई बड़ी होकर एक बड़ी मछली बन जाती है।
इसके बाद बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स जो होती हैं एग ले करती हैं और उनमें एक बहुत ही मजबूत सा प्रोटेक्टिव कवर होता है एग का बाहर की तरफ, और शेल के अंदर एक बहुत ही चिपचिपा सा लिक्विड होता है क्लियर, जिसको कि एल्बुमेन बोलते हैं। और एल्बुमेन के अंदर एक येलो लिक्विड होता है जिसको कि योक बोलते हैं। तो ये जो बच्चा होता है ये इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और 21 दिन तक जब वो पूरा बड़ा हो जाता है वो चिक अंडे को फाड़ करके उससे बाहर निकलता है, इसको हम हैचिंग बोलते हैं। अब हम फ्रॉग्स के बारे में, मेंढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग एग को भी स्पॉन बोलते हैं, और जब उसमें से छोटा बेबी फ्रॉग बाहर निकलता है उसको टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल जो होता है वो गिल्स से सांस लेता है, और फिर धीरे धीरे टैडपोल की जो पूंछ होती है वो हट जाती है और उसके लेग्स बन जाते हैं, और फिर वो कुछ समय बाद एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो एनिमल अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो मैमल्स उनको बोला जाता है। ये जानवर जो होते हैं अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। तो मैमल्स जो होते हैं वो मेनली जानवरों के बीच में ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये मैमल्स जो होते हैं अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं, कुछ समय तक अपने अंदर ही बेबी को लेकर के मूव करते हैं जब तक वो पैदा नहीं हो जाते। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जानवरों के बिहेवियर होते हैं। तो बहुत तरह के जानवर होते हैं इस दुनिया में। ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, और कुछ जानवर जैसे कि खरगोश है, कछुआ है, ये शाय एनिमल्स इनको बोलते हैं। और सभी लिविंग थिंग्स जितनी होती हैं वो सब रिप्रोड्यूस करती हैं। कुछ एग्स के रूप में रिप्रोड्यूस करती हैं, कुछ अपने जैसे यंग वंस बर्थ करती है। तो इस तरह से हमने जानवरों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।